मौला मुत्तक़ियान मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम को ये लिखना पढ़ना किसने सिखाया? आपका उस्ताद कौन है? किस मदरसे में किस उस्ताद ने, किस मास्टर ने आपको ये खुशखती लिखना सिखाई है? अस्सलाम वालेकुम। मौला मुत्तक़ियान मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा की हिकमत 315 में फरमाते हैं, मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपने मुंशी उबैदुल्लाह इब्ने अबी राफे से फरमाया, दवात में सूफ डाला करो और कलम की ज़ुबान लंबी रखा करो, सतरों के दरमियान फासला ज़्यादा छोड़ा करो और हुरूफ को साथ मिला कर लिखा करो। ये खत की दीदा ज़ेबी के लिए मुनासिब है। जिन लोगों ने तख्ती लिखी है, कलम दवात इस्तेमाल की है, वो इसे बासानी समझ जाएंगे। एक दवात होती है जिसके अंदर इंक होती है, स्याही होती है, जिसमें डुबोकर कलम से लिखा जाता है। आप फरमाते हैं कि उस दवात में सूफ डालो। सूफ कहते हैं रेशम को, रेशमी कपड़े को, रेशम से बने हुए किसी धागे को, ढेर सारा धागा या उसका कपड़ा, वो जब उसमें डाल दिया जाता है दवात में और कलम फिर उस स्याही में उसमें डुबोते हैं, तो सूफ क्या करता है कि कलम से ज़्यादा जो इंक लग जाती है, स्याही लग जाती है, उसको चूस लेता है और इस तरह से कलम से कोई कतरा टपकता नहीं और आसानी से लिखा जा सकता है। फिर आप फरमाते हैं कि कलम की ज़बान लंबी रखो। ज़बान लंबी रखने से क्या होता है कि उसके अंदर एक लचक आ जाती है कलम के अंदर, और उससे जो कलम को जुम्बिश देना, मोड़ना और छोटा बड़ा या बारीका मोटा लिखना आसान हो जाता है। उसके बाद आप फरमाते हैं कि 2 सतरों के दरमियान फासला रखो, यानी एक जो सतर ऊपर लिख दी है उसके बाद दूसरी सतर के बीच में गैप दो और अल्फाज को आपस में जोड़ के रखो। इससे क्या होगा कि खूबसूरत दिखाई देगा, लिखा हुआ बहुत प्यारा लगेगा। सवाल ये पैदा होता है कि आप अलैहिस्सलाम को ये लिखना पढ़ना किसने सिखाया? आपका उस्ताद कौन है? किस मदरसे में किस उस्ताद ने, किस मास्टर ने आपको ये खुशखती लिखना सिखाई है? तमाम तारीख के औराक जब हम पलट लेते हैं, अच्छी तरह से उसकी जांच पड़ताल कर लेते हैं, तो हमें ये तो दिखाई देता है कि आप पैदा हुए खाना काबा में, यानी लोगों की तारीख दान की, मौरख की नज़र है आपके ऊपर, आपकी पैदाइश पर भी आपकी नज़र है। उसके बाद पता चलता है कि बचपन से ही आपने बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया, यानी लोगों की आपके बचपन के ऊपर भी बिल्कुल नज़र है। उसके साथ साथ फिर हम देखते हैं कि कोई मुआहिदा लिखना होता है तो आप लिख रहे होते हैं। आखिर ये आपको सिखाने वाला कौन है? क्या ये कोई मौरख जानता है, कोई तारीखदान जानता है, कोई हदीस लिखने वाला रावी बयान कर सकता है? मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन अगर कोई दुनिया का कोई भी उम्मत मुसलमान का या बाहर का कोई भी ऐसा रिसर्च करने वाला हो तो मेरे सवाल का जवाब ज़रूर दे कि आपका उस्ताद कौन था। आइए थोड़ी देर के लिए खोजी बनते हैं और देखते हैं कि ये खुरा कहाँ तक जाता है, उस्ताद मिलता कैसे है। हमें तो यही मालूम है कि जब आपकी विलादत होती है तो आप जिसकी गोद में जाते हैं वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और उनके बारे में हमें ये पता है कि वो इल्म का शहर हैं। सारी ज़िंदगी आपकी बचपन से लेकर, पैदाइश से लेकर बचपन और बचपन से जवानी तक, यहाँ तक के आखिरी वक्त आ जाता है और आप अलैहिस्सलाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साया बनकर रहते हैं। यकीनन आपके उस्ताद अगर कोई हैं तो वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, या उस परवरदिगार आलम की ज़ात के सिवा कोई नहीं है। अगर कोई है तो ज़रा मुझे भी बताइएगा, ढूंढ कर लाइएगा कि आपका उस्ताद कौन है। उस उस्ताद को याद रखिएगा कि वो अनपढ़ ना हो, क्योंकि अनपढ़ जो होता है वो कभी कलम दवात नहीं मांगता। और हाँ, ख़ासकर उस वक्त के जब वो ज़िंदगी के आखिरी लम्हात गुजार रहा हो, उस वक्त उसे सीखने के लिए कलम दवात की ज़रूरत नहीं, लिखने के लिए कलम दवात की ज़रूरत होती है। और जिसे कलम दवात लिखने के लिए ज़रूरत हो, यकीनन वो पढ़ा लिखा होता है, अनपढ़ नहीं होता। इन सवालों के जवाब दीजिएगा, मैं मुंतज़िर रहूँगा। शुक्रिया।